It is page number 41, lesson number 5, Wonderful World of Bholu. Now, elephant. Bholu, oh Bholu, where do you go? Bholu. Hathi Dada, it's good that you have met. I am very much confused. Elephant. What happened? Bholu. Dada, the fish live in water, the squirrel live on land, and the tortoise live on land as well as in water. How wonderful is this? Elephant. What is so strange in this? Everyone has habitat according to their adaptation. Bholu. Is it so? Elephant. Yes. The one which live on land is terrestrial, live in water is aquatic, flies in sky is an avian, and live on land and in water as well is identified as an amphibian. भोलू. ओ इज इट. अब बेटा यहाँ पे देखो, भोलू जो है भोलू रास्ते में जा रहा था तो उसे एलिफेंट दादा मिले. तो एलिफेंट दादा ने उससे पूछा कि ओ भोलू कहाँ जा रहा है तू. तो भोलू ने बोला, अच्छा हुआ दादा आप मुझे मिले, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ. तो दादा ने पूछा, क्यों बेटा, क्या कन्फ्यूज़न है. तो भोलू ने बोला कि दादा फिश जो है वो पानी में रहती है, स्क्विरल जो है वो लैंड पे रहती है, टॉर्टोइस जो है वो लैंड और पानी दोनों में रहता है. तो दादा ने ऐसा बोला, तो इसमें स्ट्रेंज क्या है बेटा. एवरीवन हैज़ हैबिटेड अकॉर्डिंग टू देयर अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन देखो बेटा, अब ये न्यू वर्ड है. अडॉप्टेशन यानी ऐसा शब्द, जैसे अडॉप्टेशन मीन्स, आपको मैं बता दूं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ने अपने आप में इन्वायरमेंट के साथ रहने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस लाए हैं उसको हम अडॉप्टेशन बोलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मैं आपको बता दूं, कैक्टस का जो प्लांट है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो डेजर्ट में पाया जाता है. अब डेजर्ट में ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, फिर भी वो वहाँ पर होता है, तो उसने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाला है. फिर लिली का प्लांट देखा है आपने, लिली प्लांट वो वाटर में होता है. तो जनरली देखो, जो वाटर में कभी आप कोई पेड़ पौधे डालो तो वो सड़ जाते हैं, पर लिली का प्लांट जो है वो उसमें सड़ता नहीं है, उसमें अच्छे से होता है. तो उसने भी अपने आप को इन्वायरमेंट में ढाला हुआ है. फिर कैमल, तो उसने क्या करा है बेटा, क्या अडॉप्टेशन करा है कि वो 30 डेज़ का पानी जो है वो एक साथ पी लेता है. बराबर वो कहाँ पर रहता है, डेजर्ट में रहता है, और ऑलरेडी डेजर्ट में जो है पानी नहीं मिलता. तो उसने अपने आप में ये चेंज लाया है कि वो 30 डेज़ का पानी एक साथ पी लेता है. फिर दूसरा आता है जिराफ. जिराफ पता है आपको उसकी कितनी बड़ी गर्दन होती है. तो वो क्या करेगा बेटा कि वो अपनी लंबी गर्दन से जो है ऊपर के पेड़ पौधों के पत्ते जो है वो खा लेता है. तो वो जो है उसने क्या चेंज लाया है, तो उसने अपनी नेक जो है वो लंबी बना ली है. तो सारे जानवर हो या प्लांट हो, उसने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर चेंज लाया है. अपने अंदर जो चेंज लाया है उसको हम अडॉप्टेशन बोलेंगे. तो फिर यहाँ हाथी दादा ने उसे समझाया कि जो बेटा लैंड पे रहते उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, जो पानी में रहते उसको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जो उड़ते हैं उसे एवियंस बोलते हैं, और जो पानी में और लैंड पे दोनों में रहते हैं उसको एम्फीबियन बोलते हैं. तो भोलू ने बोला, अच्छा ऐसा है. अब देखो आपको यहाँ पर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन और एम्फीबियन ऐसे 4 कॉलम दिए हुए हैं, और आपको इसमें सबके नाम भरना है. अब टेरेस्ट्रियल में जो है डॉग, गॉट, स्क्विरल, रैट, कैट, बहुत सारी चीज़ें आती है. एक्वेटिक में फिश, क्रैब, स्टारफिश, वाटर स्नेक, एवियन पैरोट, पिजन, है ना. फिर एम्फीबियन फ्रॉग, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल. तो ये आई होप बेटा ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेसन, है ना. टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, एवियंस जो उड़ते हैं, एम्फीबियंस जो पानी में और लैंड में दोनों में रहते हैं. फिर कौन सा बचा, एक्वेटिक, वो जो पानी में रहते हैं ना. तो अभी ये आई होप आपको सब पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से. और दूसरा नया वर्ड क्या मिला हमको, अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन यानी
अपने आप को वातावरण में ढालना, है ना। तो देखो पेंगुइन जो है वो कहाँ पर रहता है बेटा, तो वो एकदम ठंडे प्रदेश में रहता है, तो उसने अपने आप को वातावरण में ढाला है। फिर पोलार बेयर, उसने भी अपने आप को ढाला हुआ है। तो ये अडॉप्टेशन यानी ऐसा 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 अपने अंदर चेंज लाना कि आप जो हो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सको। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप जाके पोलार बेयर की जगह पर रहो तो हम नहीं रह सकते, हमने अपने अंदर ये चेंज नहीं लाया है। वहाँ पर सिर्फ पोलार बेयर रह सकता है ना। अब मैं आपसे बोलूँ कि जब आप डेजर्ट में बिना पानी रहो तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट ने और एनिमल ने सर्वाइव करने के लिए अपने आप में जो चेंज लाया है उसको हम अडॉप्टेशन बोलेंगे। तो ये जो लेसन है बेटा, आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी टर्न द पेज। अब ये पेज नंबर है 42। अब आपको यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स दी हुई है और उसमें आपको कलर पूरना है। अब टेरेस्ट्रियल जो है उसमें रेड, एक्वेटिक जो है उसमें ब्लू, एवियन जो है उसमें ग्रीन और एम्फीबियन जो है उसमें येलो। तो देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये डॉग है तो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है ना। फिर ये एवियन तो ये ग्रीन कलर। फिर ये फिश है तो ब्लू कलर। फिर अगेन ये क्या है, टेरेस्ट्रियल, है ना। तो इस हिसाब से जो है आप इसमें सारे कलर पूरोगे, है ना बेटा। ये पेज नंबर 42। Now it is page number 43. Bholu. Elephant Dada, now I have understood very well. Elephant, dear son Bholu, in many ways diversities can be seen among animals and plants. Bholu, yes Dada. How much variation is seen in the appearance, habitat and in all? Elephant, not only with respect to the appearance and habitat but with respect to the importance also there is a diversity among us. अच्छा बेटा, अभी ये appearance यानी दिखावट के बारे में बात हो रही है, यानी एनिमल और प्लांट के दिखावट के बारे में बात हो रही है, बराबर। हैबिटेट यानी वो कैसे और कहाँ पर रहते हैं उस बारे में बात हो रही है। डाइवर्सिटी यानी उसमें क्या विविधता है, क्या वेराइटीज़ है, उस बारे में बात हो रही है, बराबर। तो भोलू ने बोला, हाथी दादा अब जो है मैं सब समझ चुका हूँ। तो एलिफेंट ने बोला कि डियर सन भोलू, इन मेनी वे डाइवर्सिटीज कैन बी सीन अमोंग एनिमल्स एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट में जो है बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने मिलती है। अभी मैंने आपको आगे के पेज में समझाया बेटा कि कौन सी डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात हो रही है, कि जिराफ ने जो है अपने अंदर ये चेंज लाया, कैमल ने जो है अपने अंदर ये चेंज लाया, कैक्टस प्लांट ने अपने अंदर ऐसा चेंज लाया, लिली प्लांट ने ये चेंज लाया। तो इस बारे में सारी बात हो रही है ना। तो देखो अभी यहाँ एपीरियंस यानी जिराफ की दिखावट अलग है, फिर कैमल की दिखावट अलग है, वो कहाँ पर रहते हैं वो चीज़ अलग है। कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, जिराफ जो है वो फॉरेस्ट में रहता है, लिली प्लांट जो है वो वाटर में होता है, कैक्टस प्लांट जो है वो डेजर्ट में होता है। तो सारी चीज़ जो है सब डिफरेंट है। तो यहाँ पे एलिफेंट दादा ने बोला कि बेटा उनकी दिखावट, उनके रहना, वो तो सब जो है वो तो अलग है, पर उनके इम्पोर्टेंस भी अलग चीज़ है। यानी नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिट बट विथ रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑल्सो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी अमोंग अस। यानी देखो अब कैमल जो है वो डेजर्ट के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अभी मैं मैं ऐसा बोलूँ कैमल को जो है मैं कि चलो इसको फॉरेस्ट में लेके जाओ, या इसको मैं आइज़ वाली कोई एरिया में ले जाओ, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट इसमें हाथी दादा ने ऐसा बोला है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो अपने अंदर जो चेंज लाए हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो जो है बेटा वो उनके एरिया के हिसाब से चेंज है, फिर वो दूसरी जगह सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका इम्पोर्टेंस जो है उसी एरिया में होता है, बराबर। अभी आपसे मैं बोलूँ कि चलो आप और मैं जो हूँ हम ह्यूमन हैं, तो हम जाके चलो पोलार बेयर की जगह रहने लगे, या हम जो है पेंगुइन के जैसे रहने लगे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम जो है इतने टेम्परेचर में ही सर्वाइव करेंगे,
इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर देखो आपको मैं बता दूँ, नीम का ट्री जो है, नीम ट्री, मैंगो ट्री, वो सब जो है हमारे प्लेन एरिया में होते हैं। इनको फिर हम स्नोई एरिया में बोए तो वो वहाँ पर होता नहीं है बेटा। यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर जो चेंजेस लाए हैं उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन बोलते हैं। और इस अडॉप्टेशन के हिसाब पर से ये सारी चीज़ें जो है वो तय होती है। अब यहाँ पे डिस्कशन है, तो इसमें क्या बोला है, नेम ऑफ द थिंग्स यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, फ्रॉम होम आर दिस थिंग ऑब्टेन। तो चपाती, ब्रेड, ये हमको कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से। फ्रूट तो प्लांट से, वुडन टेबल तो प्लांट से, वूल तो एनिमल से। वूल हमको कौन देता है, तो शिप देती है। ब्रूम, ब्रूम यानी झाड़ू, तो झाड़ू जो है हमको प्लांट में से मिलती है। लेदर शूज़ तो एनिमल्स, कॉटन तो प्लांट, लेदर बेल्ट तो एनिमल्स, है ना। तो हम जो है बेटा टोटली डिपेंड है, हम डिपेंड है हमारे इन्वायरमेंट पे, प्लांट पे, एनिमल पे, बराबर। हम खुद अपना जो है, हमको जीने के लिए क्या ज़रूरी है, तो हमको जीने के लिए एयर ज़रूरी है, फिर वाटर ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ हम नहीं बना सकते, हमको इन्वायरमेंट देती है ना। तो ये जो है पेज नंबर 43 पूरा हुआ। नाउ पेज नंबर 44। अब इसमें डिस्कस है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट और इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो देखो अभी मैंने आपको समझा दिया बेटा कि प्लांट का इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी लाइफ में क्या है। प्लांट हमको क्या देता है, तो प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है, फिर वो हमको फूड देता है, फिर क्या करेंगे, दे स्टॉप सॉइल इरोशन ऑल्सो, बराबर। फिर प्लांट गिव अस फूड, ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल्स, है ना। फिर वो क्या देते हैं, हमको शेड देते हैं, हमको छाया देते हैं, बराबर ना। तो सेम टू सेम एनिमल्स भी जो है वो हमको क्या देते हैं, तो वो हमको मिल्क देते हैं, बराबर। फिर वो जो है हमको लेदर देते हैं। फिर बहुत सारे बर्ड्स जो है बेटा वो, जैसे फॉर एग्जांपल वल्चर और काइट जो है वो मरे हुए जानवर जो है उनको खा जाते हैं, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है मैं आपको डिटेल में बाद में डिस्कशन में सारे आंसर लिखवाऊंगी। ये तो अभी सिर्फ जनरल डिस्कशन मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये जो है अब देखो इसके बाद ऐसा है, देयर वेर टू फ्रेंड्स, दे हैव डिसाइड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल, दे ब्रॉट एंड प्लांट इट। One day they saw that a goat was going to eat it. Immediately both the friends made a fence around it. This is called protection of a plant. For the growth of plant, fertilizer, watering, plugging is done, which is called breeding. अब देखो बेटा आपको मैं बता दूँ। अच्छा ये देखो इसमें ऐसा हमको दिया है कि दो जो फ्रेंड थे उन्होंने नीम का पेड़ बोया और उसको गॉट से बचाने के लिए उसने क्या करा, आजू बाजू फेंसिंग यानी आजू बाजू तार लगा लिए, जिससे कि वो गॉट जो है वो प्लांट ना खा सके। अभी अच्छा प्लांट बनाना है बेटा, या अच्छा हमको फूड चाहिए, तो उसमें हमको क्या चाहिए, अच्छा फर्टिलाइज़र, फिर हमको पानी देना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें उससे हमको एक अच्छा प्लांट मिलता है और अच्छा फूड मिलता है। अभी आपको मैं बता दूँ, फूड बोल रही हूँ यानी हमको वीट है, फिर राइस है, वो सब हमको प्लांट में से ही मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा वीट हो, अच्छा राइस हो, अच्छा मेज़, बाजरा सब हो, तो हमको अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है, बराबर पानी देना पड़ता है, प्लगिंग करनी पड़ती है। तो उससे जो है हमको अच्छा उत्पादन यानी बहुत अच्छे अमाउंट में हमको फूड मिलता है। Now elephant, Bolu. Now have you understood the meaning of conservation and breeding? Yes, elephant dada. Now I have understood properly. Elephant. Now say, what will you do for our conservation and breeding? Bolu. Tell dada, what should we do? Elephant. Discuss with your friend and make a note yourself. बोलू यस, बाय बाय एलिफेंट दादा। तो अब इसके बाद जो है बेटा ये व्हाट विल यू डू, तो ये जो है आप अपने मन से लिखोगे, बराबर।
और बाद में मैं आपको बताती हूँ इसके आंसर में भी। तो इसमें कंजर्वेशन यानी हमको संरक्षण करना, किस चीज़ का संरक्षण करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो प्लांट और एनिमल का। फालतू फालतू को प्लांट जो है वो काटने भी नहीं चाहिए और फालतू फालतू एनिमल्स को मारना भी नहीं चाहिए। हमारा इकोसिस्टम हमको सही से चलाना हो बेटा, तो प्लांट और एनिमल्स दोनों हमको अच्छी तरह से उनका बचाव करना चाहिए। प्लांट जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो प्लांट जो है वो रेन लाते हैं, प्लांट जो है वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, बराबर ना। तो एनिमल्स भी हमको भाई फूड देते हैं, फिर एनिमल्स से हमको लेदर मिलता है। एनिमल्स जो है वो हमारे पालतू जानवर भी होते हैं। तो हमारे इकोसिस्टम को बराबर चलाने के लिए हमको इन सारी चीज़ों का बराबर से कंजर्वेशन करना चाहिए। देखो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंजर्वेशन पार्क भी बनाए जहाँ पर हमारे यानी ये लायन, टाइगर, उन सब का बचाव होता है, यानी वहाँ पर उनको मारना मना है। अभी लायन जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ गुजरात में ही मिलते हैं, बराबर ना। तो यदि ये चीज़ बेटा यानी ये लायन जो है वो कभी मर जाए तो इनकी दूसरी प्रजाति नहीं आएगी, इसलिए ये प्रजाति को बचाना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये कंजर्वेशन और ब्रीडिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब है थिंक एंड से। विच प्लांट हैव यू shown in the school? What is to be done is show the sapling. Which animals are kept in zoo? तो ये जो है इसके आंसर मैं आपको बाद में बताती हूँ। डिस्कस, सेंचुरी, जू और नर्सरी के बारे में बताना है ना, तो ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब एक्टिविटी है। कम ऑन फ्रेंड्स, मेक अ पपेट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड परफॉर्म पपेट शो। तो ये तो जो है बेटा हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो ये तो हम बाद में करेंगे। और ये जो है लेसन, ये पेज नंबर 45 पूरा हुआ और इसके साथ हमारा ये लेसन भी पूरा हुआ। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन में हमने क्या जानने यानी क्या सीखा हमने, तो पहले तो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन और एम्फीबियन के बारे में, फिर अडॉप्टेशन के बारे में पढ़ा, फिर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा और फिर ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आई होगी। और अब आपको इजीली पता पड़ जाएगा बेटा कि ये जो है भोलू ने ये जो भोलू का वंडरफुल वर्ल्ड जो है वो क्या था, है ना। तो अभी आपको कोई भी पूछे कि चलो एम्फीबियन के बारे में बताओ या एक्वेटिक एनिमल के बारे में बताओ या एवियन एनिमल के बारे में बताओ, तो आप इजीली सब बता सकते हो, है ना। तो इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 5 जो है वो पूरा हुआ। और अब इसके क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन के साथ मैं आपको बाद में मिलती हूँ।